राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राधा अष्टमी की। जी हाँ, राधा अष्टमी की। जैसे कि कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी के बिना अधूरे हैं। धरती लोक पे हर जगह जहाँ भी नाम लिया जाता है, राधे कृष्णा, राधे श्याम, इस नाम से पुकारा जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार जब कृष्ण स्वयं को राधे के बिना अधूरे समझते हैं, तो स्वयं उनकी जन्माष्टमी उनकी राधा रानी के बिना कैसे पूर्ण होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस किसी ने भी जन्माष्टमी का व्रत रखा है, अगर वो राधा अष्टमी का व्रत ना रखे तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। जी हाँ, इसीलिए जिस किसी ने भी, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको राधे अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं रखा, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अभी से शुरुआत करते हैं। राधा अष्टमी का जो व्रत होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद 16वें दिन राधा अष्टमी का व्रत होता है, जो कि इस वर्ष आपको शुक्ल पक्ष की, जो भाद्रपद मास होता है उसके शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उसमें राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार मैं लगभग सालों से बना रही हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा अद्भुत, थोड़ा स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन मेरे बाबू का जन्म हुआ, और जिस दिन राधा अष्टमी है, ठीक उसी दिन मैं अपने बाबू के साथ घर आई। तो मतलब सालों से इन व्रत के साथ मेरा जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो जब आपकी लाइफ में उसी दिन जो खुशियाँ आती है, तो उसके साथ आपकी अटैचमेंट उस व्रत के साथ, उस उपवास के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। और राधा रानी का जो व्रत है ना, वो कृष्ण भगवान के व्रत की तरह, हालांकि हमारे कन्हैया का जन्म होता है, हमारे कृष्णा का जन्म होता है, तो कुछ भी इतना हार्ड ही नहीं लगता। वो रात 12 बजे तक का निर्जल व्रत रहता है, तो भी प्रभु की झांकियाँ तैयार करने में, प्रभु की भोग प्रसादी तैयार करने में मन इतना व्यस्त रहता है कि लगता ही नहीं है। लेकिन जब बात राधे रानी की आई हो ना, तो राधे रानी करुणामयी सरकार है। उनका दिल करुणा से भरा हुआ है। वो अपने भक्तों को ना रात 12 बजे तक का भी इंतज़ार नहीं करने देंगी। ऐसा कहा माना जाता है कि जो राधा रानी का जन्म है, जो उनका अवतरण है, क्योंकि राधा रानी का तो जन्म हुआ नहीं, उनका तो प्राकट्य हुआ है, तो उनका जो प्राकट्य हुआ है वो दोपहर के 12 बजे हुआ है। तो इसीलिए जब भी उनका जन्म जब भी करवाया जाता है, उनका जो भी जन्म का जो उत्सव बनाया जाता है, उनका जो जन्म का समय बताया जाता है, वो दोपहर का 12 बजे बताया जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, राधा अष्टमी वाले दिन आपको सुबह से, सबसे पहले आपको एकदम उस दिन सुबह सुबह उठ जाना, आपके जो भी गृह कार्य है उनसे आपको निर्वृत्त हो जाना है। उसके बाद आपको सुबह की पूजा करने जाना। सुबह की पूजा के समय आपको क्या करना है, सबसे पहले ये व्रत में जो आपको मुख्य रूप से करना है वो ये कि आपको संकल्प लेना है। आपको अपने हाथ में जल लेना है, उसमें सुपारी लेना है, कुछ फूल ले सकते हैं आप, और अक्षत ले सकते हैं। ये ले करके आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और राधे रानी सरकार को, कृष्ण भगवान को मनाना है, राधा रानी सरकार का नाम लेना है, और उनसे कहना है, हे राधे रानी सरकार, मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, जो कि दोपहर 12 बजे तक करूँगी। क्योंकि जो राधा रानी सरकार का जो धाम है, जो बरसाना है, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ के लोग तो जो व्रत करते हैं, राधा रानी सरकार का जो व्रत करते हैं, वो सप्तमी के दिन व्रत करते हैं और अष्टमी के दिन उत्सव बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों का तो वो सौभाग्य नहीं कि हम लोग बरसाना के हैं, तो हम लोग राधा रानी सरकार को उनके जन्म दिवस वाले दिन ही सुबह से 12 बजे तक का संकल्प लेंगे कि हे राधे रानी सरकार, मैं आपका 12 बजे तक का निर्जल व्रत का संकल्प लेती हूँ, और उसके बाद आपकी भोग प्रसादी से मैं अपना व्रत खोलूँगी। आपको ऐसा संकल्प लेना है, और उसके बाद आपको अपना वो व्रत, आपको नाम गोत्र ज़रूर बोलना है, और उसके बाद वो जो भी आपने हाथ में सामान लिया वो सब आपको राधा रानी के सरकार के चरणों में, उनकी जो फोटो है, जो विग्रह है, या फिर लड्डू गोपाल जी हैं, उनके चरणों में आपको समर्पित कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपना व्रत का स्टार्टिंग करना है। उसके बाद आपको राधा रानी सरकार को सुबह की पूजा हो गई आपको, उसके बाद आपने उनके लिए न्यू जो राधा रानी सरकार का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर के आपको ड्रेसेस निकाल लेंगे। और उसके बाद उनका जो आप पंचाभिषेक करवाएंगे, जो उनको श्रृंगार करवाएंगे, उनको जो नथ धारण करवाएंगे, उनको जो टीका धारण करवाएंगे, उनको जो पायल उनको पहनाएंगे, ये सब का तैयारी आपको पहले से कर लेना है। उसके बाद आपको उनकी जो देखिए, जनरली मैं वही सब बातें बता रही हूँ जो मैं करते आ रही हूँ और जो मैं करूँगी। उसके बाद आपको उनके भोग प्रसादी की तैयारी कर लेनी है। भोग प्रसादी की तैयारी के समय
बहुत तेज हवा आ रही है। भोग प्रसादी के समय आपको क्या करना है, आपको जैसा कि मैंने बहुत शॉर्ट्स में आपको बताया कि राधा रानी का जो प्रिय 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 है वो है अरबी। तो अरबी की सब्जी के अरबी की ना कुछ वेराइटीज़ आपको बनानी है। आप अरबी के हलवा बना सकते हैं, अरबी और दही मिला करके उसकी सब्जी बना सकते हैं, सूखी अरबी की फुलौड़ियाँ बना सकते हैं, सूखी अरबी बना सकते हैं। मतलब जितनी तरीके की आप अरबी के डिशेस बना सकते हैं आप उतने बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कढ़ी चावल पसंद है, आप कढ़ी चावल बना सकते हैं। उन्हें सफ़ेद रंग की जो मिठाइयाँ होती है वो भी प्रिय हैं, तो आप वो भी उनको भोग में प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए आप कितना सक्षम हैं। आप 5, 11 जिस संख्या में आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने जन्माष्टमी वाले दिन आपकी मन की इच्छा थी कि आप 56 भोग लगाएं और आप नहीं लगा पाएँ, तो आप राधा अष्टमी वाले दिन 56 भोग भी लगा सकते हैं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। और कि राधा रानी का जो व्रत है आप कितने बजे तक करेंगे, तो देखिए सब आपके ऊपर डिपेंड है। कितने ही लोग रात को तारों को अर्घ दे के व्रत खोलते हैं और कितने ही लोग दोपहर की 12 बजे तक उनका जो जन्म का जो समय है उस समय तक व्रत रखते हैं। उसके बाद राधा रानी सरकार को पंचाभिषेक करवाते हैं। उसके बाद आपको उनके प्रिय जो नीले रंग के वस्त्र होते हैं वो पहनाते हैं। उसके बाद उन्हें श्रृंगार कराते हैं, उन्हें टीका नथ पायल सब धराते हैं। जब उनका श्रृंगार पूरा हो जाता है तो उनके चरणों के दर्शन किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो बरसाना धाम है वहाँ आपको राधा अष्टमी वाले दिन साल में सिर्फ एक बार ही उनके चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। इसलिए आपको इस दिन राधा रानी सरकार के चरणों के दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब राधा रानी सरकार की पूजा ना आप अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। राधा रानी सरकार बहुत ही करुणामयी सरकार है। आपकी इच्छा को, आपकी सेवा भाव को देखेंगी तो आप पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरे सच्चे भाव से बस राधा रानी सरकार को मनाने की चेष्टा करिए। राधा रानी सरकार आपकी छोटी सी पहल से ही बहुत ही खुश हो जाएंगी और आपको वो भक्ति दे देंगी। जी हाँ, राधा रानी सरकार की पूजा अर्चना करने से आपका जो रुझान है, आपकी जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रति दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी ही कृपा हमारी राधा रानी सरकार की होती है, जो आपको तोहफे में, जो आपको उपहार में आपको भक्ति ही प्रदान करती है। और भक्ति ही वो साधन है जो आपको परमात्मा के और करीब लेके जाता है, जो आपके अंदर भक्तित्व की जो चेष्टा है उसे प्रगाढ़ता आपको मिलती रहती है। तो ये छोटे छोटे से कार्य करके आप प्रभु के प्रति अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपने सच्चे प्रेम को दिखा सकते हैं। और पूरे सच्ची श्रद्धा भाव के साथ उस दिन आप राधा रानी के भजनों को सुनिए। उन्हें जितना श्रृंगार करवा सकते उतना आप उनका श्रृंगार करवाइए। जितना उनसे आप जुड़ सकते हैं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़िए, उनसे बातें करिए, उनको एकदम लाडो रानी जैसा उनको सजाइए। कृष्ण भगवान और राधा रानी का एक साथ स्वरूप अगर आपके पास है तो उसका श्रृंगार करिए। और हाँ, अगर बाल राधा रानी नहीं है, बहुतों की प्रश्न होंगे कि हमारे पास बाल राधा रानी नहीं है तो हम क्या करें, आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी स्वरूप में तैयार करिए। देखिए मेरे तो छोटे से मात्र लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास बाल राधा रानी नहीं है। जब राधा रानी जी की कृपा होगी, माफ़ कीजिएगा बहुत तेज बारिश आ गई थी, तो कहाँ थे, तो छोटे से जो लड्डू गोपाल हैं आप उनकी ही राधा रानी स्वरूप में पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको इन शॉर्ट वो बता देती हूँ। जैसे सुबह उठ के सुबह की जो पूजा अर्चना नॉर्मल तरीके से करती हूँ, संकल्प ले लेती हूँ और कि हे राधा रानी, मेरा नाम पूनम है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरी जो भी आज की पूजा है, मेरा जो भी आज का राधा अष्टमी का व्रत है, उसे कृपा करके स्वीकार करिएगा। मैं आपकी चरणों की दासी हूँ। मेरी जो भी भूल त्रुटि हो जाए, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या आता है नहीं आता है, सब आपकी कृपा से। बस चाहती हूँ कि आपकी भक्ति में रहूँ, आपकी शरणागत में रहूँ। तो ऐसा करके आपको प्रार्थना करनी है, उनसे पूरा उनका संकल्प ले लेना। उसके बाद उसे प्रभु चरणों में अर्पित कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, नॉर्मल सी पूजा चलती रहती है। गणपति जी भी स्थापित हैं तो उनकी पूजा अर्चना थोड़ी बहुत हो जाएगी। उसके बाद भोग प्रसादी में लग जाना है। 12 बजते लगभग सब भोग प्रसादी तैयार हो जाती है। 12 बजे लड्डू गोपाल जी का राधा रानी के नाम से पंचाभिषेक करवाती हूँ। शुद्ध जल से गंगा जल, यहाँ यमुना जल तो अवेलेबल नहीं है, तो गंगा जल से उनका स्नान करवाती हूँ। उसके बाद उन्हें राधा रानी स्वरूप में नीले रंग के घाघरा चोली से उनको तैयार करती हूँ। उन्हें उनके केश लगा के, उन्हें जितना संभव हो सके, जितना हो सकता है गजरा और लगा के, उनका श्रृंगार, छोटे से हैं क्योंकि, तो जितना संभव होता है उतना उनका श्रृंगार करती हूँ। उन्हें माथे का टीका और सब लगा के उनका छोटा सा श्रृंगार कर देती हूँ। उसके बाद उन्हें भोग प्रसादी लगाती हूँ, जो बना सकती हूँ। उन्हें श्रृंगार की सामग्री ज़रूर चढ़ाती हूँ।
राधा रानी और कृष्ण भगवान से उनका जो भी कुछ भी हो, अगर किसी साल कुछ नहीं भी खरीद पाई ना, मैं देखिए सारा प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको, किसी साल होता है कि कुछ नहीं खरीद पाए, तो एक नॉर्मल सा जैसे कैसे जन्माष्टमी पे किया था हमने कि कुछ नहीं खरीद पाए तो एक खीरा लेके उस पर राधा नाम लिखे कृष्ण भगवान को अर्पित कर दीजिए, कृष्ण भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर राधाष्टमी पे भी आप कोई तोहफा नहीं ले पाए तो एक खीरा लेके उस पर कृष्णा नहीं, कृष्णा का अर्थ द्रौपदी हो जाता है, तो आपको कृष्ण लिखना है, कृष्ण लिख के आपको राधा रानी को वो भेंट स्वरूप दे देना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो उनको भेंट दे दिया, उन्हें तैयार कर दिया, उन्हें उसके बाद उनके चरणों के दर्शन आपको अवश्य करने, उन्हें भोग प्रसादी लगानी है। जब राधा रानी को भोग लग जाए, सारी पूजा संपन्न हो जाए, तो उस भोग प्रसादी को आपको सब जितने आपके घर में लोग हैं आपको उनमें वितरण करना है। और उसके बाद आपको स्वयं वो व्रत आपको खोलना है। मुझे व्रत खोलते खोलते मिनिमम 3 बज जाते हैं, ठीक है, तो 12 बजे के बाद आप खोल सकते हैं। ये व्रत होता है क्योंकि राधा रानी जी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती, तो आप 12 बजे के बाद व्रत खोल सकते हैं। और कितने ही लोग रात को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत खोलते हैं। तो फुल डिपेंड्स ऑन यू, जैसी आपकी भक्ति, जैसी आपकी भावना, जैसी आपकी श्रद्धा और जैसा आप करते आ रहे हैं उस तरीके से आपको अपने व्रत को, अपनी पूजा को करना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, लेकिन थोड़ा सा कहीं थोड़ा स्टॉपेज हुआ है, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और राधा रानी की कृपा आपके आपके पूरे परिवार पे भर भर के बरसे, बस ऐसी ही प्रार्थना मैं राधा रानी सरकार से करती हूँ। और राधा रानी सरकार जी ने जैसी मेरी मन की इच्छाओं को पूरा किया, मैं जो एकदम भक्ति में नहीं थी, राधा रानी मुझे अपने चरणों से लगा के लेके आई, मुझे कृष्ण के समीप पहुंचाया, मुझे अपने लड्डू गोपाल के समीप पहुंचाया, वैसे ही आपके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाएं और आपको भी कृष्ण भक्ति में आपको रंग दे। बस ऐसी ही चाह, ऐसी कामना के साथ जय श्री हरिदास। राधे राधे।